प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का आप लोगों का सल्यूशन करवाएंगे साथियों, और करवाते आ रहे हैं। ठीक है साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इससे संबंधित आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न बतलाएंगे साथियों। ठीक ना। और एक चीज़ आप लोगों को बतलाते, बिल्कुल बेसिक से बतला रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी बतलाते आ रहे हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को एपी का जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे एक बार जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक ना साथियों, इस टाइप से बना होगा, आप लोग जाके एक बार जरूर देखिएगा। और आज जो है आप लोगों के लिए क्या खास है इसके बारे में बतला देते हैं। यह वीडियो जो है आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित होगा, और इसमें जो भी लघुत्तरीय प्रश्न बतलाएंगे पार्ट बाय पार्ट होगा। जैसे हम पार्ट 1 में हम आप लोगों को बतला दे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बतलाएंगे। एक का ए होगा, फिर उसका बी भी होगा। तो इस टाइप से साथियों, तो आप लोगों को 1 से हम 5 तक बतलाएंगे। फिर पार्ट जो है 1 में हो गया, फिर 2 में पार्ट में क्या हो जाएगा साथियों, फिर 6 से लेकर 10 तक बतलाएंगे। इसी टाइप से आप लोगों को एक पार्ट में हम कम से कम 5 गो क्वेश्चन हल करके आप लोगों को बतलाएंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस टाइप से आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन किए तो 100% बोल रहे हैं साथियों, आपका मैथ में 95 प्लस नंबर से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं एक ही चीज़ कि कॉपी में नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जितना हो सके साथियों क्वेश्चन बैंक में जो भी सवाल है उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक ना। 15 क्या है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और उसके बाद जो दिया है, क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot a बराबर 8/15। तो cot a का सूत्र क्या होता है साथियों, आधार बट्टे में क्या हो जाएगा, लंब। यह सूत्र आप लोगों को याद होगा। यह जो है LAL बट्टा में KA से, यह ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऊपर में देखिए, जो ऊपर में है पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का मान। नीचे से देखिएगा तो कॉस सेक और उसके बाद कॉट। ठीक ना। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में लंब। ठीक ना, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब। तो यहाँ से एक क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे इस टाइप से। और यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण निकालना है, यह कर्ण निकालना है। दिया क्या है, आधार। आधार कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं आधार कितना है, 8। तो यहाँ हम आधार लिख देंगे 8। लंब कितना है यहाँ से, 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। तो निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर लिखेंगे रूट अंडर, क्या सूत्र होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों का मान बैठा दें। लंब कितना है, तो लंब देख रहे होंगे साथियों कितना है, 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार जो है 8 है, तो यहाँ से हम 8 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 289। और यह किसका वर्गमूल होता है, 17 का। तो यह जो कर्ण निकल के आ गया, कितना आ गया, 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर निकालना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आसान सा सवाल है। तो निकालना क्या है हमको, कॉस साइन का मान और कॉस का मान। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, साइन ए बराबर, यहाँ पहले हम ए बैठा देंगे, फिर बी, और यहाँ सी, मतलब ए के सापेक्ष में बोल रहे हैं। तो साइन ए बराबर होता क्या है सूत्र, तो यहाँ से देखिए L बट्टा में K। L मतलब क्या हो गया, लंब, और K मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब कितना है, यहाँ से देख सकते हैं साथियों, लंब जो है यहाँ से कितना है, 15 है, तो यहाँ हम 15 लिख देंगे। और कर्ण कितना है, अभी जस्ट निकालने हैं, 17 है, तो 17, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस ए, तो यहाँ से हम फिर कॉस ए लिखेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है साथियों, तो नीचे यहाँ देखिए कॉस दूसरा
आधार बट्टे में कर्ण, तो यहाँ से लिख देंगे आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों, आधार देख सकते हैं कितना है 8, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। और कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी जस्ट निकाले हैं 17, तो 17 लिख देंगे। यही दोनों आंसर हो गया। बस इसी टाइप से बना दीजिएगा तो 100% 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। मतलब हमें क्या निकालना है साथियों, त्रिकोणमिति का जो टोटल 6 गो अनुपात होता है उसमें से एक दिया है, तो अब निकालना क्या हुआ, 5 गो। तो यही 5 गो अनुपात निकालना है। तो देखिए क्या कैसे निकालते हैं। पहले तो यहाँ लिख देंगे हल, और दिया क्या है कि tan a बराबर 4/3। तो यहाँ से एक फिगर बना लेंगे इस रूप से, और क्या कर देंगे यहाँ से, यहाँ लिख देंगे a, यहाँ b और यहाँ c लिख दिया। और tan a बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बतलाएं LAL बट्टा में KKA से। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में आधार। तो यहाँ लिख देंगे लंब बट्टे में आधार लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, लंब यहाँ लिख देंगे कितना है 4, और आधार कितना है 3। तो निकालना क्या पड़ गया, कर्ण। तो कर्ण निकालेंगे साथियों। तो यहाँ से यह सब नहीं लिखना है आप लोगों को, जो हम ये लिखे हैं कर्ण, ये सब नहीं लिखना है आप लोगों को, बस समझने के लिए। तो यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र √अंडर, फिर वही लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब लंब है कितना, तो देख सकते हैं लंब 4 है, तो 4 का स्क्वायर। आधार कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 16 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5। तो यहाँ कितना आ गया 5। अब निकालना क्या है, जो है अन्य त्रिकोणमिति का जो है 5 गो अनुपात बोले थे वही निकालना है। तो 5 को अनुपात निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से लिखेंगे क्या साथियों, पहला तो है अनुपात में पहला साइन से। तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, लंब बट्टा में, यह सब लिखना है आप लोगों को, लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब कितना है, तो देख सकते हैं लंब 4 है, तो यहाँ से 4, और कर्ण कितना है, तो यहाँ है 5, तो 5 लिख देंगे। यही इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है, कॉस ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आधार बट्टा में कर्ण। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार कितना है, तो देखिए आधार कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। कर्ण कितना है 5, तो यही इसका आंसर हो गया। दुख हो गया। इसी प्रकार से और 10 हो गया है, तो 10 के बाद हम क्या निकालेंगे, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए जो है साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा मतलब साइन का लंब बट्टा में कर्ण होता है, तो इसका कर्ण बट्टा में लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, तो 5 है, और लंब कितना है 4, यही इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, सेक ए जो है साथियों, यह जो है कॉस ए का उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण ऊपर में हो जाएगा और जो है आधार नीचे हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से कर्ण कितना है, तो 5 है, और आधार 3, यही इसका आंसर। और लास्ट जो है साथियों वो क्या निकालना है, वह निकालना है कॉट का। तो यहाँ हम कॉट का लिख देते हैं, कॉट ए क्या हो जाएगा साथियों, यही 10 का उल्टा, आधार बट्टे में लंब। अब जो है आधार कितना है, तो देख सकते हैं साथियों आधार 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, और जो है लंब कितना है 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल देखिए अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात में टोटल जो हमने 5 निकाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, है ना। यही निकालना है आप लोगों को, लिखना नहीं है 1 2 3 4, बस समझाने के लिए आप लोगों को बोल दिया। तो इस टाइप से बनाना है, अच्छे से साफ से बनाना होगा, ठीक ना। अच्छे से कॉपी में से उतार लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या है सवाल, देखिए कि 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें।
तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे साथियों, हल लिखेंगे। और उसके बाद जो है क्या दिया है 15 cot a बराबर 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cot a बराबर 8/15 लिख दिया। अब cot a का सूत्र आसान रूप से याद हो गया होगा, क्या हो गया, आधार बट्टे में लंब, लिख दिया। फिर एक फिगर बना लेंगे इस टाइप से, यहाँ लिख देंगे समकोण और फिर यहाँ ए बी और सी। तो यहाँ से जो है आधार कितना है, आधार है 8, तो 8 लिख दिए। लंब कितना है 15, तो निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण बराबर लिखेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, तो रूट अंडर लंब है देखिए 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 289 और फिर 17। तो यहाँ से कर्ण निकल के आ गया 17। अब निकालना क्या है साइन ए और दूसरा सेक ए। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, लिखेंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा में कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब कितना है 15 है, तो 15 लिख देंगे। कर्ण कितना है 17, तो 17, यही इसका आंसर है। दूसरा क्या निकालना है सेक, दूसरा जो है क्या निकालना है सेक ए। तो यहाँ से जो है सेक ए लिखेंगे। और सेक ए बराबर क्या होता है साथियों, तो कुछ नहीं कॉस का उल्टा कर देना। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा। कॉस का होता है ना, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण होता है ना, तो इसी का उल्टा कर देना है, जो है कर्ण बट्टा में आधार उस सेक का हो जाएगा। तो कर्ण कितना है यहाँ से, तो देख सकते हैं 17, तो 17 और आधार कितना है यहाँ से 8, तो 8, यही इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध करें कि 1 + tan a बट्टा 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। मतलब हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है। RHS में दिया क्या है tan स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे LHS में है दिया क्या 1 + tan a बट्टे में 1 + cot a का होल स्क्वायर लिख दिए यहाँ से। अब करना क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं लिखेंगे 1 + tan का जो एक अपवाद वाला सूत्र आप लोगों को बतलाए थे, क्या होता है tan a बराबर क्या होता है sin a बट्टे में cos a। और cos का जो सूत्र होता है cot का क्या होता है cot a बराबर इसी का उल्टा cos a बट्टा में sin a। यह दोनों सूत्र आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो यहाँ से tan a बराबर क्या लिखेंगे sin a बट्टा में cos a, फिर बट्टा खींचेंगे 1 का 1 लिखेंगे और फिर इसको चेंज कर देंगे cot को। तो cot को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a बट्टा में sin a, यहाँ तक लिख दिया। अब इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ बट्टा 1 कर देंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा cos से। तो 1 से cos में यानी कि यहाँ हो जाएगा cos से cos कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा sin। फिर यहाँ जो है फिर बट्टे, यह जो बट्टा जो है यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ से नीचे में 1 लिखेंगे तो 1 और sin का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin a। फिर यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा sin a और प्लस में cos a। फिर इसका क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब यहाँ से देखिए टोटल बट्टा कितना है, तो 1 2 3 4 गो बट्टा है। तो 4 गो बट्टा है तो क्या करेंगे, 4 गो बट्टा रहने के बाद हम क्या करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ अब थोड़ा समझिए, 4 गो बट्टा रहने के बाद हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला दोनों बट्टा तो सेम लिखते हैं cos a + sin a और बट्टा में cos a लिख दिया। और फिर जो है यहाँ से नीचे वाला बट्टा को हम सबसे ऊपर लिख देते हैं, क्या है sin a
तो साइन ए लिख दिया। अब बट्टे में यह जो है साइन ए प्लस कॉस ए, अब इन दोनों का क्या है होल स्क्वायर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से हम इसको हम थोड़ा सा एक समझने के लिए 2 + 3 लिख दे तो भी 5 होता है, और 3 + 2 लिख दिए तो भी 5 होता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कॉस प्लस साइन है और यहाँ लिखा है साइन प्लस कॉस है, तो दोनों सेम है, तो यह दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बच गया क्या यहाँ से साइन ए बटा में कॉस ए और उसका होल स्क्वायर। तो साइन ए बटा में कॉस ए किसका सूत्र था 10 का स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यह RHS के बराबर हुआ कि नहीं। तो यहाँ से लिख देंगे LHS बराबर RHS, उसके बाद प्रूव्ड। ठीक ना, हो गया यहाँ तक, अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इस पेज में इतना ही 19 तक था, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उससे आगे बतलाएंगे। तो यह जो है आज की वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि यदि cos a बराबर 3/4 तो cot a एवं tan a का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, तो आसान सा सवाल है और इसी टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हल, दिया क्या है cos a बराबर 3/4। तो फिर से एक चित्र बना लीजिए, यहाँ से बना लिया, यहाँ a लिख देंगे, यहाँ b लिख देंगे और यहाँ c लिख दिया। तो cos a बराबर सूत्र क्या होता है आप लोगों को अच्छे से याद होगा, क्या होता है आधार बट्टे में क्या होता है कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। तो यहाँ जो है आधार लिख देंगे 3 और कर्ण कितना लिख देंगे 4। निकालना क्या पड़ गया इसमें, तो लंब। तो लंब बराबर क्या लिखेंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, ठीक, उसके बाद माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण कितना है तो देख सकते हैं कर्ण है 4, तो रूट अंडर में लिख देंगे 4 का स्क्वायर, फिर माइनस आधार कितना है तो आधार है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसमें से 3 का स्क्वायर 9 घटा देंगे, तो 16 में से 9 गया तो कितना हो गया रूट अंडर 7। तो यहाँ से लंब कितना आ गया रूट अंडर 7। अब निकालना क्या है तो निकालना है cot a, तो यहाँ से क्या कर देंगे लिखेंगे cot a। cot a बराबर क्या होता है आधार बट्टे में लंब होता है। तो आधार कितना है तो देख सकते हैं 3 है तो 3 लिख देंगे, लंब कितना है तो रूट अंडर 7, तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्या निकालना है tan, तो यहाँ से लिख देंगे tan a। सिर्फ tan a बराबर क्या होता है cot का उल्टा होता है, तो यहाँ से लिख देंगे लंब बट्टा में आधार, लिख दिया। तो लंब कितना है तो लंब देख सकते हैं यहाँ रूट अंडर 7 है, तो रूट अंडर 7 और आधार कितना है तो 3, तो यही इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम साथियों, अभी तक हमने टोटल 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन बतला है, यह अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।